प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों और प्यारे भाई और बहनों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग जो जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप अपने प्रतियोगी परीक्षा में सफल। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चेंबर्स? मानव हृदय कितने कक्षों का बना होता है? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे साथियों, जो मानव हृदय होता है वह कुल कितने कक्षों का बना होता है? हमारे हार्ट में कुल कितने चेंबर्स होते हैं? तो कितने होते हैं? कुल 4 चेंबर्स होते हैं। आप अपने आंसर को मार्क भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। कितने होते हैं? कुल 4 होते हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देयर आर 4 चेंबर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। मानव के हृदय में कुल 4 चेंबर्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? लेफ्ट ऑर्किल, राइट ऑर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल्स। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्षों का बना होता है। और एक कक्ष है दायां और बायां आलिंद, लेफ्ट एंड राइट ऑर्किल एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, और दायां और बायां निलय। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हु इज द करेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्री एस जयशंकर या श्री अमित शाह जी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से अपने आंसर को मार्क करिए। वर्तमान समय में हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री हैं, वे कौन है? वो है श्री एस जयशंकर जी हैं, जिनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। पूरा नाम क्या है उनका? सुब्रमण्यम जयशंकर। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सुब्रमण्यम जयशंकर और एस जयशंकर इज सर्विंग एज द 30th मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 31 मई 2019। सुब्रमण्यम जयशंकर या एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर लोकेटेड? नौसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपके विकल्प है मुंबई में, विशाखापत्तनम में, कोचीन में या दिल्ली में। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे देश की जो नेवी है, जो नौसेना है, उसकी जो पूर्वी कमांड है, उसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम कहां पर स्थित है? हमारे देश के आंध्र प्रदेश के राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आप देखिए, जो यहाँ पे बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेवी के पास कुल 3 कमांड है। कौन कौन से? वेस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है और साउदर्न नेवल कमांड है, अर्थात वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउदर्न। अब यहाँ पे प्रश्न जो है आपको पूर्वी कमान से, तो पूर्वी कमान का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो विशाखापत्तनम में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कमान बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में सभी नौसैनिक बलों और भारत के पूर्वी तट पर नौसैनिक प्रतिष्ठानों के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? ये ऑप्शंस आर श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री राजनाथ सिंह, श्री एस जयशंकर और श्री अमित शाह। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो वर्तमान समय में हमारे देश के कृषि मंत्री हैं या एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वे कौन है? द राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज श्री शिवराज सिंह चौहान। द करंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज श्री शिवराज सिंह चौहान, हु इज होल्डिंग द चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री सिंस 10 जून 2024। 10 जून 2024 से वे इस पद पर है। वर्तमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो 10 जून 2024 से इस मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शंस आर इन लखनऊ, इन भोपाल, इन पुणे और इन जयपुर। लखनऊ में, भोपाल में, पुणे में या जयपुर में। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय सेना की जो मध्य कमान है या सेंट्रल कमांड, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दैट इज सिचुएटेड इन लखनऊ। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी सेंट्रल कमांड इज इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना के मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में जो खून होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 2 लीटर तक, 2 से 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, 10 से 11 लीटर। तो डियर
स्टूडेंट्स, हमारा जो शरीर होता है या एक वयस्क व्यक्ति का जो शरीर होता है उसमें ब्लड की कुल कितनी मात्रा होती है? तो ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति जो होगा उसके शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वह उसके शरीर के कुल वेट का या कुल वजन का लगभग 7% होता है। और एक वयस्क इंसान में जो ब्लड की मात्रा या रक्त की मात्रा होती है वो लगभग 5 से लेकर के 6 लीटर तक होती है। तो इस तरह से जो सी विकल्प है, सी विकल्प इज द राइट ऑप्शन। 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त जो है वो उस व्यक्ति के वजन का, जो जिस भी व्यक्ति की हम बात करें इंडिविजुअल की, तो उस व्यक्ति के वजन का लगभग 7% होता है। औसतन एक वयस्क मनुष्य में जो ब्लड की मात्रा होती है, रक्त की मात्रा उसके शरीर में 5 से लेकर के 6 लीटर तक होती है। और ब्लड या रक्त की अगर हम लोग पीएच वैल्यू की बात करें, उसके एसिडिटी और बेसिसिटी की बात करें, तो उसका पीएच की जो वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि ब्लड या रक्त की जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड? जिसको आप लोग एनडीए का भी कहते हैं हम लोग। तो एनडीए या नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है? हिंदी में इसको भारतीय सैन्य अकादमी या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर स्थित है? ऑप्शन से कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु या पुणे। इंग्लिश में पुणे भी हम इसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनडीए है या नेशनल डिफेंस एकेडमी है, भारतीय सैन्य अकादमी है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है, वह कहां पर स्थित है? वह पुणे में स्थित है। पुणे कहां पर स्थित है? वह महाराष्ट्र में स्थित, जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे में स्थित है। इस तरह से डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द एनडीए दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड इन खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र। कहां पर है? महाराष्ट्र के पुणे के खड़कवासला नामक स्थान पे। महाराष्ट्र हमारा राज्य हो गया, पुणे उसमें एक शहर होगा, पुणे शहर में जो है खड़कवासला जो है एक स्थान है, वहां पर एनडीए सिचुएटेड है, लोकेटेड है। इट इज द ज्वाइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो है ट्रेनिंग जो दी जाती है वह आर्मी के लोगों को भी दी जाती है, नेवी के लोगों को भी दी जाती है और एयरफोर्स के लोगों को भी दी जाती है, इसलिए इसको ज्वाइंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी दैट इज एनडीए महाराष्ट्र के पुणे जिले के खड़कवासला नामक स्थान पर है। कहां पर है? पुणे जिले के खड़कवासला नामक स्थान पर स्थित है। यह भारतीय सशस्त्र बलों की एक संयुक्त सेवा प्रशिक्षण अकादमी है। संयुक्त सेवा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के जो है लोगों का या तीनों सेनाओं के लोगों का प्रशिक्षण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, हु इन्वेंटेड गूगल? गूगल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आपके लार्स रासमुसन और जेम्स रासमुसन, बी है लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन, सी है लार्स रासमुसन और लैरी पेज, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो गूगल है, जिस गूगल का यूज आज हम लोग सबसे अधिक कर रहे हैं, तो इस गूगल का जो आविष्कार है वो किसने किया था, किसने इसको इन्वेंट किया था? तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज बी ऑप्शन, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब बात करें लैरी पेज और सर्जी ब्रिन थे कौन? तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन पीएचडी के विद्यार्थी थे और पीएचडी करने के दौरान एक प्रोजेक्ट के दौरान 1996 में 1996 में उन लोगों ने जो है गूगल का आविष्कार किया था। तो गूगल की शुरुआत 1996 में 1996 में एक रिसर्च परियोजना के दौरान लैरी पेज तथा सर्जेई ब्रिन ने की। उस वक्त लैरी और सर्गी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में पीएचडी के स्टूडेंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज साउदर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर लोकेटेड? नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन मुंबई, विशाखापत्तनम, कोचीन या दिल्ली। तो इस प्रश्न का आंसर अगर आपको नहीं पता है तो आप को ध्यान से देखिए कि दक्षिण में कौन सा प्लेस है। जितने भी ऑप्शंस दिए गए उस सभी ऑप्शंस में से जो दक्षिण में प्लेस कौन सा है, कौन सा स्थान है, तो कौन सा है? जो कोची है या जिसको हम लोग कोचीन भी कहते हैं, वो सबसे दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन में भी इज द राइट ऑप्शन। द नेवी हैज 3 कमांड्स। नेवी के पास कुल 3 कमांड है, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड और साउदर्न कमांड। जो दक्षिण नौसेना कमान है वो भारत की सबसे बड़ी नौसेना कमान है और इसका मुख्यालय कोची या कोचीन जो कि केरल में स्थित है वहां पर है। तो कोची केरल में आईएनएस वेंडुरुथी में स्थित है। इस तरह से आप देखिए जो सी ऑप्शन है आपका दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द करंट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री कौन है? ऑप्शन है श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री नितिन गडकरी, श्री एस जयशंकर या श्री अमित शाह। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जल्दी से अपने आंसर को मार्क कर सकते हैं, दे सकते हैं। वर्तमान समय में जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो पिछले सेशन में भी थे, जो मतलब वो लगभग 10 साल से हैं इस समय।
नितिन, उनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। तो बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, श्री नितिन जयराम गडकरी, इनको हम श्री नितिन गडकरी के नाम से जानते हैं। श्री नितिन जयराम गडकरी सर्विंग एज द 40th मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2014। वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भारतीय राजनीतिक है जो है, और ये जो है 27 मई 2014 से इस पद पर सेवारत है, कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ऑप्शन है आपके श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री नितिन गडकरी, श्री एस जयशंकर, श्री जगत प्रकाश नड्डा या जेपी नड्डा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वर्तमान समय में हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनका नाम है श्री जेपी नड्डा या पूरा नाम है श्री जगत प्रसाद नड्डा। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 11 जून 2024 को श्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री का पदभार ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 12, हु मर्डर्ड जनरल डायर? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने या उधम सिंह ने। तो जनरल डायर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जनरल डायर वही था जिसने जो है जलियांवाला बाग में गोली चलवाया था। तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? राइट ऑप्शन इज द उधम सिंह। जो डी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, उधम सिंह। सरदार उधम सिंह असैसिनेटेड माइकल ओ डायर, द गवर्नर ऑफ पंजाब, हु ऑर्डर्ड द फायरिंग एट जलियांवाला बाग इन 1940। ध्यान दीजिए, सरदार उधम सिंह ने 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग पंजाब में गोलीबारी का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को कर दी। ध्यान दीजिए कि जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था तो उसमें जो है उसमें गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसी ने गोली चलवाई थी जिसकी वजह से जो है ये कांड हुआ था। तो वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 2019 को। और उसका जो बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को जनरल डायर की हत्या कर दी थी। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जनक कौन है? ऑप्शन है डेनिस रिची, बर्ने स्ट्रोट्स, जेम्स गोसलिंग या चार्ल्स बेबेज। तो इस प्रश्न को हम सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Charles Babbage originated the concept of a digital programmable computer. He is considered by some to be the father of the computer. Question number 14. Who coined the famous slogan "Now or never"? Are we to live or perish forever? अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया? Who coined the famous slogan "Now or never"? Are we to live or perish forever? अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो। किसने दिया नारा? भगत सिंह ने दिया, चौधरी रहमत अली ने दिया, नवाबजादा लियाकत अली खान ने दिया या सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने आंसर को जल्दी से मार्क कर दीजिए। इस नारे को किसने दिया था? इस नारे को दिया था चौधरी रहमत अली जी ने। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली जी ने दिया था। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो, ये जो नारा दिया गया, यह दिया गया था चौधरी रहमत अली जी के द्वारा। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द फेमस स्लोगन "नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर" वाज कॉइन्ड बाय चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने अभी या कभी नहीं, हम जीते या हमारा नाश हो का प्रसिद्ध नारा दिया था। चौधरी रहमत अली एक पाकिस्तानी राष्ट्रवादी थे। उन्हें पाकिस्तान के निर्माण के पहले प्रस्तावक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट आर द ब्लैक वर्टिकल लाइंस ऑन ए सर्वे मैप? सर्वे मैपों पर खड़े रूप में खींची गई जो काली रेखाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड, नॉर्दर्न या साउदर्न। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उत्तरी रेखाएं या दक्षिणी रेखाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वे मैप आप लोगों ने देखा होगा। सर्वे मैप में जो खड़ी रेखा होती है, काली खड़ी रेखा होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट देशांतर रेखाएं, लॉन्जिट्यूडिनल लाइंस उसको हम कहते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द वर्टिकल लाइंस ऑन सर्वे मैप आर लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, आल्सो नोन एज मेरिडियंस। उसको हम लोग मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ फार ईस्ट और वेस्ट अ प्लेस इज फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। सर्वेक्षण मानचित्र पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं, देशांतर रेखाएं होती हैं जिनका उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई स्थान किसी संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम में कितनी दूरी पर स्थित है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द www स्टैंड फॉर इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में www का क्या मतलब है? प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो हमेशा उस वेबसाइट में जो उसका एड्रेस होता है आप देखेंगे www डॉट से स्टार्ट होता है, तो उसी www का अर्थ पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके वर्ड विथ वेब, वर्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ड विथ वेब। तो आप देखिए जो www का मतलब होता है, मीनिंग होता है, क्या होता है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब में आप देखिए दो ऑप्शन है, बी और सी है। बी में जो वर्ड का जो स्पेलिंग है WORD जिसका मतलब होता है सत्य, और सी में जो वर्ड का स्पेलिंग है वो है WORLD जिसका मतलब होता है दुनिया, विश्व। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द राइट ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब। सो आप www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। In this way, the C option is the right option. Question number 17. Who is the current Commerce and Industry Minister of India? भारत के वर्तमान वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? ऑप्शन है आपके श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री नितिन गडकरी, श्री पीयूष गोयल, श्री जगत प्रकाश नड्डा। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान समय में करंट टाइम में हमारे देश के जो वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उनका क्या नाम है? उनका नाम है श्री पीयूष गोयल जी। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द करंट मिनिस्टर ऑफ इज पीयूष गोयल ऑफ भारतीय जनता पार्टी। गोयल टुक ओवर फ्रॉम सुरेश प्रभु ऑन 31 मई 2019। वर्तमान वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। गोयल ने 31 मई 2019 को सुरेश प्रभु से पदभार संभाला था। इसके पहले जो थे कौन थे? हुए सुरेश प्रभु जी थे। 31 मई 2019 से पीयूष गोयल जी हैं। Now the question number 18, from which place did the route of the famous Dandi March started by महात्मा गांधी? महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी यात्रा का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है आपके पार्लियामेंट हाउस दिल्ली, साबरमती आश्रम गुजरात, महालक्ष्मी टेम्पल मुंबई, जलियांवाला बाग पंजाब। तो महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ किया था वो कहां से प्रारंभ किया था? अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कहां से किया था? साबरमती आश्रम गुजरात से किया था। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कब किया था? यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। तो यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? इस यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, अर्थात इस यात्रा का जो उद्देश्य था वो नमक सत्याग्रह था। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Now the question number 19. Railway lines are shown with which color on a survey map? सर्वे मैप पर रेलवे लाइन किस रंग से दिखाई जाती है? ऑप्शन है रेड, ब्लैक, येलो और ब्लू। लाल रंग से, काले रंग से, पीले रंग से या नीले रंग से। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वे मैप यदि आप लोगों ने देखा होगा तो इसमें जो रेलवे लाइन होती है वो किस रंग से दिखाई जाती है? वो हमेशा ब्लैक कलर से दिखाई जाती है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ऑन ए सर्वे मैप रेलवे लाइन्स आर टिपिकली शोन इन अ ब्लैक कलर। सर्वे मैप पर रेलवे लाइन को हम काले रंग से दिखाते हैं। और साथ ही साथ स्थलाकृतिक मानचित्र पर भी रेलवे लाइन को काले रंग से ही दिखाया जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है एंड्रॉइड, यूनिक्स, वीएलसी मीडिया प्लेयर या विंडोज। तो डियर स्टूडेंट्स, पूछा जा रहा है कि जितने भी ऑप्शंस दिए गए इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसका हम लोग एप्लीकेशन में या एप्लीकेशन लेवल पे यूज करते हैं, जिसका हम तो यहाँ पे आप देखिए जो सी ऑप्शन है वीएलसी मीडिया प्लेयर, इसका यूज हम लोग करते हैं वीडियो को प्ले करने के लिए, MP4 फाइल्स को प्ले करने के लिए, CD DVD को प्ले करने के लिए। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, वीएलसी मीडिया प्लेयर। वीएलसी मीडिया प्लेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक मुफ्त और ओपन सोर्स मल्टीमीडिया प्लेयर है। यह कई तरह की फाइलों को चला सकता है, जैसे DVD, ऑडियो CD, VCD और कई स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। इसके अलावा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें MS वर्ड का नाम आता है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, गूगल क्रोम, ये सभी क्या है? कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास के अंतर्गत 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड विद जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, अर्थात सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दीजिए, चाहे वनडे दीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोस चैनल पर हैं उसको आप आसानी से सर्च कर सकें। और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। हम सभी लोग जल्दी मिलेंगे अगले क्लास में, अगली कक्षा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल।